ओम शांति। 12 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। मतलब ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है? भक्ति से नहीं। उत्तर है जीवन मुक्ति का रस। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता, मतलब जीवन मुक्ति पद नहीं प्राप्त हो सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। देखो, हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखते हैं व न देखते, परंतु याद करते हैं शिव भोलेनाथ को। तो देखो, शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्य की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कि भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का मुख मीठा नहीं होता और हमारा शिव बाबा कहने से इतना मुख मीठा हो जाता है। तो तुम बच्चों का मुख बाबा की याद से मीठा होता है। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा होता है। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। जैसे ही हमने शिव बाबा कहा, निराकार शिव परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो सतयुग की याद आती है, क्योंकि यही वर्षे में देने वाले हैं, यही हमारी प्रॉपर्टी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। देखो, झाड़ एक ही बीज होता है, झाड़ का जो बीज एक ही होता है, और मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक बीज है जिससे तुम मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आता भी भारत में हूँ। इस भारत पर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का ही राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। इसलिए बाबा आकर यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य स्थापन करते हैं। देखो, बाबा तो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर तो एक बाप है ना, वही ज्ञान से सदगति करते हैं। देखो, सदगति किससे होती है? ज्ञान से। उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती। हम बच्चे, हम ज्ञान गंगाएं बनकर पूरे विश्व को बाबा के साथ राइट हैंड बनकर सदगति देते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। देखो, अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर वो अमृत बनाए पीते हैं। तो बाबा कहते हैं योग को अमृत नहीं कहेंगे, योग को अग्नि कहेंगे। तो योग अग्नि से तुम्हारी सब 21 जन्म की बीमारियां दूर होगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। ये जन्म में कर्म भोग तो आएंगे। फिर ब्रह्मा बाबा हो, मम्मा हो या हम बच्चे हो, तो योग लगाने से तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होगी। फिर कब बीमार नहीं होंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए, तो मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी बीमारी नहीं होगी। देखो, बाबा आकर हमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। जैसे हम ज्ञान सुनना शुरू करते हैं, ज्ञान मतलब समझ, जैसे हमको समझ में आता है कि बाबा ये ज्ञान जीवन मुक्ति के लिए दे रहे हैं, सतयुग के लिए दे रहे हैं, तो 1 सेकंड में रस आने लगता है। देखो, भगवान वाच गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। ये सब हम कर चुके हैं। इससे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। हमने ये सब किया है। हमको भगवान मिला नहीं, तो पिछाड़ी में सबको ये पाठ बजाना है। गॉड फादर इज वन, वही कर करन करावन हार है।
इसीलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। कौन? शिव बाबा, क्योंकि गॉड को क्रिएटर कहेंगे, डायरेक्टर भी कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते हैं ना, तो डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। तुमको बच्चों को खुद बैठ बाबा समझाते हैं। देखो, आत्मा इन आंखों से बाबा को देखती है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है ना, मुख से बोलती है। तो परमपिता परमात्मा भी जब आए तो मुख से ज्ञान दे ना, इसीलिए इस रथ में रथी होकर बाबा बैठते हैं, मतलब ब्रह्मा के तन में। फिर हमको राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते तुम राज ऋषि हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं बात करने की। बाप ही कहते हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी। हर 5000 वर्ष के बाद हम शिक्षा देने आते हैं, तो बरोबर तुम विषय सागर से निकल क्षीर सागर में जाते हो। तुमको बड़े आराम से वहां रहना है। और बाबा लेके भी कैसे जाते? आराम से बैठ के लेके जाते। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, फिर ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। देखो, यह राधे कृष्ण ही फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर से यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। यह है गुप्त बातें, तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। बाबा कहते ये मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में यह होते नहीं। देखो, वह है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। तो बाबा कहते भक्ति कब से शुरू होती है? द्वापर से, मतलब रात से। तो पहले पहले शिव जी का मंदिर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी भारत में ही गाते हैं ना तुम माता पिता, यह है मदर फादर कंट्री। जगत पिता जगत अम्बा दोनों है। देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट है, लक्ष्मी नारायण का चित्र और मंदिर भी एक्यूरेट है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो कोई निकाल नहीं सकता ना। इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है नहीं, राधे कृष्ण की है। देखो, राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है, दोनों अपनी अपनी राजधानी से है। तो स्वयंवर के बाद राजगद्दी मिलती है, तो बाबा कहते हैं वो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं राजगद्दी पर बैठने के बाद। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करता हूँ। भगवान ने सृष्टि कैसे रची ये किसी को पता नहीं। ऐसे नहीं कि प्रलय होती जाती है, सागर के पत्ते पे कृष्ण आएगा, नहीं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ। फिर तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली है, मैं इस मुख का आधार लेता हूँ। कहता हूँ हे बच्चे, तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे फिर बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं वैंकुट का मालिक बनाता हूँ। हमारे लिए बाबा वैंकुट की सौगात लेके आते हैं ना, तो तुम नई दुनिया में राजाई लेने के लिए शिक्षा पा रहे हो। ये वंडर है ना, गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक पाना है। यह तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो, तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे ना, ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे। तो हम क्या है? ब्रह्मा के बच्चे हैं ना, तो हम ब्राह्मण हैं। तो तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे उच्च। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची है कोई नहीं जानते। अब नया कोई आए तो जास्ती माथा नहीं मारो। बाबा कहते पहले पहले बाप का परिचय दो। वह है स्वर्ग का रचयिता, देवता स्वर्ग के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते शूद्र बने, ऐसे समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, ये भी समझाओ। बाबा कहते हैं ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं। तो पहले पहले बाबा को
याद करना है, अल्फ का परिचय देना है, वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, ये भी कहना है। ऐसे यह मनुष्य सृष्टि का जड़ वृद्धि को पाता है, उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर कर समझाते हैं। बच्चों को भी सीखना है, हमने भी सबको सिखाना है, ऐसे ही जैसे बाबा क्लियर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम राज ऋषि है, स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना, देखो योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना, इस जन्म के कर्म भोग को याद में रख चुक्त करना, कर्म भोग चुक्त करने। वरदान, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है, यह निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। देखो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मा आचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम पर चलने वाले, संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर हो, ऐसे ब्रह्मचारी, उसका चेहरा चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का सेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का सेंस भरने वाले ही सर्विसेबल है। ओम शांति, ओम शांति।